जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची ने मेरी पहला रोज़ा रखा है। शी इज़ जस्ट 7 years old। आई एम सुपर प्राउड ऑफ हर। और सोचा कि आज आप लोग के साथ ये खुशी शेयर करूँ। और हम दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए हैं। करेंगे रोज़ा अफ्तार। आज जज़ा का फेवरेट अफ्तार बनेगा क्योंकि ज़ाहिर है इस बच्ची का रोज़ा है। तो आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा फॉर अफ्तार। पिज़्ज़ा पर अफ्तारी होगा इंशाल्लाह ताला। उसकी तैयारी में थोड़ी देर शुरू करूंगी। Still, I don't know how to look into the camera. Drink it. Yay! Congratulations! I'm about to cry. हेलो अस्सलामुअलैकुम। व्हाट्सअप यूट्यूब। जी जनाब, वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये व्लॉग है जज़ा के पहले रोज़े के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह मेरी बच्ची ने, मेरी बेचैन रूह ने और मेरी जो शरारती सी ये लड़की है, इसने भी पहला रोज़ा रख लिया है। अल्लाह का शुक्र है। क्लिप्स देख के आपको पता चल रहा होगा कि रोज़ा रखा हुआ है, मगर माशाल्लाह एनर्जी लेवल एंड शरारतें अपनी जगह मौजूद थी। देखें इसकी खुशी का आलम देखें, बिकॉज़ कल जो है ये रोज़ा रखेगी और ये मेरे साथ साथ उठी हुई है। इस वक्त बज रहे हैं रात के 3 और स्प्रिंग ब्रेक क्योंकि चल रहा है तो सोने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे घर पे। चा। अच्छा जी, अब इस वक्त जो है जज़ा का सहरी सेशन चल रहा है। मैंने सहरी प्रेप जो है वो मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि टाइम जो है वो उस टाइम बड़ा शॉर्ट हो गया था जिस दिन मैं ये व्लॉग बना रही थी। तो अनफॉर्चुनेटली सहरी प्रेप नहीं रिकॉर्ड हो पाया, बट वही बेसिक सहरी प्रेप था। पराठा, चाय, कबाब, शायद चनों का सालन था जो हस्बैंड के लिए मैंने बनाया था। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी। अब बहरहाल इस वक्त जज़ा को मैं सहरी करा रही हूँ। ये जूस पी रही है, साथ साथ कबाब है, पराठा है। मैंने कहा आप मिल्क भी पी लो ताकि आगे आने वाले दिन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहे। वैसे टू बी ऑनेस्ट मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं खूब सारी चीज़ें इसको खिला दूँ, सब कुछ खिला दूँ ताकि नेक्स्ट डे जो है ना इसको भूख ना लगे। इसका पहला रोज़ा था तो मुझे ज़रा सी ना टेंशन लगी हुई थी। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप आ गया है। हम सोकर उठे और बस फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले जो है जज़ा के जो कपड़े उसने पहनने थे वो आयरन किए हैं। साथ ही साथ मैं अपने कपड़े भी आयरन कर रही हूँ और हमने सेम ही कलर, इत्तेफाक हो गया था कि जज़ा का और मेरा कलर सेम हो गया। अच्छा, हमने कोई बहुत मेजर सेलिब्रेशन नहीं की। अगर आम दिन होते तो ज़ाहिर सी बात है जज़ा की दोस्तों को बुलाती और एक अच्छा सा रोज़ा कुशाई का सेशन होता, मगर ऐसा नहीं हो सका क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ है। तो हमें तो ये भी नहीं पता कि हम ईद पे क्या करने वाले हैं क्योंकि बिल्कुल हमें घर में रहने के लिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस कोविड के आ रहे थे। तो उसी वजह से जो है बस घर में जो भी हो सका वही हमने किया। तो इस वक्त बहरहाल मैंने इस बच्ची को दे दिया है शावर और अब हम जो है वो चेंज वगैरह कर रहे हैं। और जी बस इस वक्त जज़ा पड़ रही है ज़ोहर की नमाज़ और मैं फिर आ गई किचन में क्योंकि मैंने जज़ा से बहुत पूछा कि आपने क्या खाना है। मैंने उसको सारे ऑप्शंस दिए कि मैं नूडल्स बना दूँ, मैं बर्गर बना दूँ। वो बस एक ही चीज़ पे अटकी रही कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा। तो मैंने कहा अच्छा भाई आज इसी का स्पेशल दिन है तो ये जो कहेगी वही मैं बनाऊँगी। एक्स्ट्रा चीज़ें बनाने का फ़ायदा नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि वो उनको टच नहीं करेगी, फिर वो वेस्ट हो जाती हैं। तो उसी की वजह से फिर मैंने शुरू कर दी पिज़्ज़ा की तैयारी किचन में आके। और जी बस एज़ यूजुअल 2 तरह के पिज़्ज़ा मेरे घर में बनते हैं जब भी बनते हैं। एक प्लेन चीज़ और एक बनता है ताहिर के लिए और मेरे लिए जिसमें चिकन और वेजीज़ वगैरह होते हैं। अच्छा जी, ये तमाम काम करते करते हो गया फिर असर का टाइम और इस वक्त मैं इसको स्कार्फ़ पहनाने की कोशिश कर रही हूँ इस तरह से कि ये इसके सर पे टिक जाए, मगर ये गोल्ड का स्कार्फ़ किसी सूरत पे इसके सर पे नहीं टिक रहा था। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम थी, बहुत ही स्टिफ़ मटेरियल था उसका। बहरहाल बड़ी मुश्किलों से उसको मैंने इसके सर पे टिकाया है। मैंने कहा पहले आप नमाज़ पढ़ लो, उसके बाद फिर मैं आपकी क्यूट सी पिक्चर्स लेती हूँ क्योंकि नाना को, नानी को, पूरे ख़ानदान को इसकी तस्वीरें भी भेजनी थी। एक तो इस लड़की को बात बे बात जो है वो हंसी आई जा रही थी। इसको मैं बार बार टोक भी रही थी कि आप इस तरह नहीं हंसो, ये अच्छी बात नहीं होती। बहरहाल अब इसने पढ़ी है अपनी असर की नमाज़ और फिर हमने किया फ़ोटो सेशन।
की अफ्तार हो गई है रेडी। आज अफ्तार में है ये पिज़्ज़ा विद गार्लिक सॉस ऑन द टॉप, और ये प्लेन चीज़ पिज़्ज़ा है, साथ में खजूरें हैं। फ्रूट में हमारे पास है फ्रेश कट पाइनएप्पल, आप चाहें तो कोई भी फ्रूट काट के रख सकते हैं। कोक है, मेरा कोकोनट वाटर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और केक है। और केक क्यों है? क्योंकि आज एक बच्ची ने रखा है रोज़ा। Well, I'm getting very hungry, and plus the cake smells so good. And this, रोज़ा खुलने वाला है, आप एक्साइटेड हैं? yeah, and I feel like it's my birthday. You feel like it's your birthday? Yeah, How did your roza go? hungry. I'm so hungry. Inni lakasumtu wabika amantu wa alayka tawakkaltu wala rizqika aftartu। और जी अल्लाह का शुक्र है, अज़ान के साथ जज़ा ने अपना रोज़ा अफ्तार किया। जैसा कि आप लोगों ने शुरू वाली क्लिप में देख ही लिया होगा कि रोज़ा किस तरह से अफ्तार हुआ है। रोज़ा खोलते ही जो है ना कहने लगी मुझे रोना आ रहा है, रोना आ रहा है, और ये कह के जो है वो कमरे से ही भाग गई, डाइनिंग रूम से ही भाग गई। हम उसको रोकते रह गए कि अरे भाई वापस आओ, कुछ खा लो। फुल ऑफ ड्रामा इस लड़की का पहला रोज़ा था बेसिकली। एनीवे जनाब, फिर हमने काटा है जज़ा के रोज़े के लिए केक। Fresh Rosa. हैप्पी फर्स्ट रोज़ा टू यू, I don't even know how to cut a cake. हैप्पी फर्स्ट रोज़ा टू यू, I don't even know how to cut a cake हैप्पी properly. फर्स्ट रोज़ा डियर जज़ा, I'm just kidding. No. हैप्पी फर्स्ट रोज़ा टू यू। अच्छा जी, रोज़े की सेलिब्रेशन तो हो गई। उसके बाद गिफ्ट्स की बारी आई थी, तो वो सेम डे पे तो हम नहीं दे पाए। एज मैंने आप लोगों को बताया कि लॉकडाउन बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, तो बाहर से जाके कुछ लेके आना तो इम्पॉसिबल था। अमेज़ॉन से इसकी मर्ज़ी से, इसकी पसंद से जो है वो गिफ्ट्स ऑर्डर किए, एक ताहिर की तरफ से, एक मेरी तरफ से। तो ये जो है ना काफ़ी दिन से आके रखे हुए थे, लेकिन मैं इनको खोल नहीं पा रही थी क्योंकि रमज़ानों की बड़ी मसरूफियत चल रही थी, तो जो है ना वो अनबॉक्स नहीं हो पा रहे थे। ये मेरे पीछे पड़ी हुई थी जज़ा कि इसको जो है ना अनबॉक्स करके और मुझे दिखाएं कि आ गए हैं मेरे तोहफे या नहीं। तो आज फाइनली जो है ना मैंने फिर इनको कहा कि मैं निकाल के आपको दिखा देती हूँ, अनबॉक्स कर देती हूँ। तो बस अब इस वक्त मैंने इनको खोलना शुरू कर दिया है। सबसे पहले ये मैंने इसके लिए मंगवाई थी फ्लावर ग्रोइंग किट। अब डॉल्स और किचन सेट और ये सारी चीज़ें भी मैं मंगवा सकती थी, मगर मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा मंगवाऊँ जिससे कि ये कुछ लर्न करे। तो ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी। इट्स अ पॉट, और इसको जब आप खोलेंगे तो इसके अंदर से सॉइल और सीड्स सब कुछ निकलेगा, और साथ में पेंटिंग एक्सेसरीज़ थी सारी। आप उससे जो है ये आप देख रहे हैं, मैं इसको खोल रही हूँ और इसके अंदर से बड़ा क्यूट सा ये पॉट निकला है। और जो है ना इसको आप पेंट कर सकते हो, और क्यूट क्यूट से फ्लावर्स के सीड्स हैं वो जज़ा जो है वो बोएगी, और उसके बाद जो है ना खूबसूरत सा ये एक फ्लावर पॉट बनेगा। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट मेरा ये था इसको ऑर्डर करने का कि इससे जो है ना जज़ा कुछ सीखेगी। ये प्लेडो सेट है, ये जज़ा साहिबा ने अपनी बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से मंगवाया है। ये एक्चुअली है तो 3 साल के बच्चे की उम्र का, मगर इसको चाहिए था, तो मैंने कहा चलो ले लो, जो आपको पसंद आए। तो वो ग्रिल वगैरह है, उस पर आप बारबेक्यू कर सकते हो। तो जनाब ये था आज का व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ा का रोज़ा कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। प्लीज़ इसको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे व्लॉग्स को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।